अवस्थाएं कि जो मानव का विकास है वह किन किन अवस्थाओं में होता है। तो अवस्थाएं जानने से पहले हम विकास को समझ लेते हैं कि विकास का क्या अर्थ है। तो जो विकास है उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हम मुनरो के अनुसार देखते हैं इन्होंने विकास को क्या कहा है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अगली परिभाषा है गेसल के अनुसार। विकास ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसके द्वारा बालक में नवीन गुणों एवं क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ हमने विकास के अर्थ को समझ लिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि विकास की अवस्थाएं। तो जो ये विकास की अवस्थाएं है, इन अवस्थाओं को जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग भागों में अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। किसी ने इसे 4 भागों में बांट दिया है, किसी ने इन्हें 6 भागों में बांट दिया है, तो किसी ने इन्हें 8 भागों में बांट दिया है। हम यहाँ विकास की 4 अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले है शेषावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष की होती है। सेकेंड है बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष की। और थर्ड है किशोर अवस्था जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। 18 वर्ष के बाद की जो उम्र होती है वह प्रौढ़ावस्था के कहलाती है। तो अब हम इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, इनको डिटेल में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम 2 अवस्थाओं को अच्छे से समझेंगे और 2 बची हुई अवस्था हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेषावस्था को कि शेषावस्था क्या है। तो जन्म से 6 वर्ष की आयु को शेषावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है और साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी होने लगता है। यहाँ पर जल्दी जल्दी विकास होता है। तो यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वाटसन के अनुसार 2 वर्ष में बालक में क्रोध, प्रेम, भय नामक संवेगों का विकास हो जाता है। और एडलर के अनुसार भी देख लेते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो यहाँ हमने शेषावस्था को देखा कि जो जन्म से 6 वर्ष की आयु है उसे हम शेषावस्था कहते हैं। अब हम शेषावस्था की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। इन विशेषताओं के आधार पर आप शेषावस्था को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया में तीव्रता। अधिगम मीन्स सीखना। तो जो शेषावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष की, उसमें बच्चा अधिक तीव्रता से किसी चीज़ को सीखता है। उसमें सीखने की गति दुगनी होती है। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि 6 वर्ष तक की आयु जो होती है उसमें बच्चा अगली आयु से 12 वर्ष की आयु तक का सब कुछ सीख जाता है। उसमें तीव्र गति होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगला है मानसिक विकास। 1 से 1.5 वर्ष तक की आयु में बच्चे का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, लेकिन 3 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बच्चे में सोच, ध्यान, स्मृति आदि शक्तियों का विकास होता चला जाता है। इसे हम मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास शेषावस्था में तीव्र गति से होता है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण का मीनिंग होता है नकल करना। तो बच्चा नकल करके सीखने का प्रयास करता है। उसके घर के बड़े सदस्य जैसे करते हैं वो अपने
माता पिता, भाई बहन या जिनको भी देखता है कुछ करते हुए तो उनको करने की कोशिश करता है। तो इसे हम कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं, अगली विशेषता है हमारी, अगली विशेषता है जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो वह किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वह अपने माता पिता, भाई बहनों से क्यों, कैसे, क्या करना है, इन सब क्वेश्चनों को पूछते रहता है। इसे कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। अगली विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। जन्म से कुछ वर्ष तक की आयु तक बच्चा अपने स्वयं के कार्य नहीं कर सकता है। उसे किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन या घर वाले, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वे ही लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं। अगला है एकांत या अकेला खेलना। तो आपने देखा होगा कि जो 3 या 4 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं वह अकेले में खेलना पसंद करते हैं। वह अपने खिलौने से, अपनी गुड़िया से खेलते रहते हैं। इस प्रकार उनको अकेला अच्छा लगता है। अगला है शारीरिक विकास। शेषावस्था में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है। कुछ जन्म से कुछ समय बाद बच्चा पैर हाथ हिलाने लगता है। कुछ समय बाद वह इशारे समझने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला है आत्म प्रेम। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि यदि हम उसे डांट दें तो वह गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम उसे प्रेम करें, प्यार से कोई चीज़ दें तो वह खुश हो जाता है। इस प्रकार जब तक बच्चा छोटा रहता है उसे आत्म प्रेम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने शेषावस्था की कुछ विशेषताओं को जाना कि जो शेषावस्था होती है उसमें बालक में क्या क्या विकास होता है, कैसे होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड अवस्था पर, बाल्यावस्था। शेषावस्था के बाद 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में व्यवहार, आदत, रुचि, परिपक्वता आदि चीज़ों का विकास होता चला जाता है। बाल्य अवस्था को निर्माण काल, खेल की आयु, दल, समूह आदि नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा बाल्यावस्था की परिभाषा। कोल और बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यहाँ पर जो बाल्यावस्था है उस अवस्था को कठिन बताया गया है कि जो माता पिता रहते हैं वह इस अवस्था को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगली परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदिता का काल भी माना जाता है। तो यहाँ हमने बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं देखी। आगे बढ़ते हैं हम बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है, फर्स्ट नंबर है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। आपने शेषावस्था में देखा था कि जो बच्चा है उसमें शारीरिक और
मानसिक स्थिति तीव्र गति से बढ़ी थी, लेकिन बाल्य अवस्था के आने पर जो शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है वह रुक जाती है, वह धीरे धीरे बढ़ती है। अगला है प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा मीन्स प्रतियोगिता। बच्चों में ये भावना आ जाती है कि कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो मैं भी उस कार्य को करूं, मैं उससे अच्छे करने की कोशिश करूं, तो इसे प्रतिस्पर्धा की भावना कहा जाता है। अगला है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह मीन्स इकट्ठा करना। आपने छोटे बच्चों को जो कि 6 से 12 वर्ष तक की आयु का होता है उसे कुछ न कुछ इकट्ठा करने की आदत हो जाती है। कभी वह अपने खिलौनों को इकट्ठा करता है, कभी पत्थर के कुछ टुकड़े इकट्ठे करता है, कभी कागज़ों को संभाल कर रखता है, तो ये होता है संग्रह की प्रवृत्ति। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा मीन्स जानना। आपने शेषावस्था में भी देखा था कि बच्चा में जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन जो बाल्य अवस्था होती है उसमें यह प्रबलता बढ़ जाती है। बच्चा बाहरी वातावरण में निकलता है तो उसमें क्यों कैसे की जगह यह क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह कैसा हुआ, ये कैसे होगा। इस प्रकार उसमें जिज्ञासा की जो भावना रहती है वह प्रबलता से बढ़ती चली जाती है। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है मिथ्या परिपक्वता। रास ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा है। तो जब बाल्य अवस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है तो बच्चा बड़ों की तरह सोचने लगता है, बड़ों की तरह कार्य करने लगता है। मिथ्या मीन्स झूठ, कभी कभी वह झूठ भी बोलने लगता है। इस प्रकार उसमें मिथ्या परिपक्वता पाई जाती है। आगे है सामूहिक खेलों में रुचि। सामूहिक खेल मीन्स समूह के साथ खेलना। बाल्य अवस्था में जो बच्चे रहते हैं उन्हें अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलने में आनंद आता है। वह अपने बराबरों के जो बच्चे हैं उनके साथ रहना पसंद करता है और उन्हीं के साथ खेलना भी पसंद करता है। आगे है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। बहिर्मुखी प्रवृत्ति जिसमें बच्चा अपना अधिकांश समय अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य वस्तुओं और अन्य कार्यों के प्रति लगाता है। आपने शेषावस्था में देखा था कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन बाल्य अवस्था में उसके विपरीत बच्चा बाहरी जगत को खोजने की कोशिश करता है। अगला है रचनात्मक कार्य में रुचि। कि जो बालक है उसे इस उम्र में कुछ न कुछ ऐसे कार्य जो उसे अच्छे लगे वो कार्य करने की कोशिश करता है, जैसे चित्र बनाना, पौधों को पानी देना। इस प्रकार के कार्य वह इस आयु में करता है। तो आज हमने विकास की अवस्था के अंतर्गत 2 अवस्थाओं का अध्ययन करा, शेषावस्था और बाल्यावस्था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।